तो आज हम 5वां प्रश्न करते हैं। रूढ़ शब्द की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 5, रूढ़ शब्द की परिभाषा लिखिए। अब देखो बच्चों, प्रश्न 4 जो रचना के आधार पर मैंने शब्दों के भेद लिखवाए हैं, उसमें मैंने ये तीनों परिभाषाएं लिखवा दी हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ शब्दों के बारे में। और हर जो भी भेद है उसकी परिभाषा तो आपको याद ही करनी चाहिए और ज़रूरी भी होता है। आपके 6, 7, 8 सभी कक्षाओं में काम आएंगे। इसलिए मैं रूढ़ शब्द की परिभाषा फिर से आपको लिखवा रही हूँ। लिखिए, रूढ़ शब्द वे शब्द हैं, उत्तर रूढ़ शब्द रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो अपने में पूर्ण होते हैं, जो अपने में पूर्ण होते हैं और जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। जैसे फल, फूल, घर आदि। जैसे फल, फूल, घर आदि। अब देखिए बच्चों, रूढ़ शब्द जो होते हैं वो अपने में पूर्ण होते हैं और इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे फल का तो अर्थ है, फल का अर्थ है, फूल का अर्थ है, सभी जानते हो आप, घर का भी अर्थ है। पर अगर फ और धन ल कर दें तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है, टुकड़े करने के उपरांत भी उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। अब अगला प्रश्न लिखेंगे हम, यौगिक तथा यौगरूढ़ शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 6, यौगिक तथा यौगरूढ़ शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिए, यौगिक तथा यौगरूढ़ शब्दों में निम्नलिखित अंतर है। फिर आप
लाइन खींच देंगे, एक तरफ यौगिक और दूसरी तरफ योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द। अब इनके अंतर स्पष्ट करेंगे। लिखेंगे यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो सार्थक शब्दों के यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों के जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। योग से बने होते हैं। और जिनके प्रत्येक खंड का अपना और इनके प्रत्येक खंड का अपना अलग अर्थ होता है। अलग अर्थ होता है। जैसे जलज, जल में जन्मा, जल में जन्मा कमल। अब देखिए योग रूढ़ शब्द जो ये दो या दो से योग रूढ़ शब्द, ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। उदाहरण देखिए, अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। और सामान्य अर्थ को न प्रकट करके एक विशेष अर्थ किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे देखिए, जैसे जलज, 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 जलज,
जलचर, जल में रहने वाला, जल में रहने वाले जीव। अब इसमें मछली भी हो सकती है, मछली, मेंढक, और इसमें अपना अलग होता है, जैसे विद्यालय। उदाहरण देखिए, विद्यालय, विद्या, धन, आलय, विद्यालय। अब देखिए, विद्यालय में दोनों शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं। विद्या, विद्या का, आलय यानी घर, जो विद्या पाने का स्थान हो, अर्थात विद्यालय। प्रश्न, ऐसे ही आप भी किसी भी अंतर को स्पष्ट करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे कि यौगिक तथा यौगिरूढ़ शब्दों में निम्नलिखित अंतर है। यौगिक शब्द कि यौगिक शब्द दो शब्द सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं और इनके प्रत्येक खंड का अपना अलग अर्थ होता है, जैसे विद्यालय, विद्या, धन, आलय। योगरूढ़ शब्द ये दो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और सामान्य अर्थ न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे जलचर, जल में रहने वाले जीव, मेंढक या मछली। अगला प्रश्न करेंगे, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित लिखिए। अब देखिए, इसमें विकारी अविकारी के भेद में हमने दो पढ़े थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो लिंग वचन कारक के कारण जिनमें परिवर्तन आ जाता है, विकार आ जाता है, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्दों के बारे में लिखेंगे कि विकारी शब्द, विकारी शब्द जिन लिंग वचन कारक लिंग वचन कारक आदि के कारण, कारक और काल भी, काल आदि के कारण लिंग वचन कारक काल आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये
4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संज्ञा, सर्वनाम, अब संज्ञा में देखिए, जैसे लड़का, उदाहरण दिया हमने, लड़का, लड़का का लड़के वचन में परिवर्तन हो गया, और लड़कों, इनके वचन में परिवर्तन हो गया। अब ऐसे ही सर्वनाम में मैं सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने, मैं भी आ सकता है इसमें, मैंने भी आ सकता, मुझे और मुझको। ऐसे ही संज्ञा में, सर्वनाम में, ऐसे ही विशेषण में। विशेषण में क्या परिवर्तन होता है देखिए, अच्छा, और अगर स्त्रीलिंग है तो अच्छी, अच्छे, अच्छी। इसमें विशेषण में परिवर्तन होता है। फिर क्रिया देखिए, क्रिया, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए, जा, जाना, जाए, जाए या जाओ आदि परिवर्तन हो सकते हैं। उसमें देखिए विकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण जिस शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब संज्ञा में किसी भी, या तो लिंग के कारण, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, अगर बालिका जा रही है, और अगर हम लिंग चेंज परिवर्तन करते हैं तो बालक आ जाएगा, बालक जा रहा है। वचन में बालिका जा रही है, वचन में परिवर्तन हो सकता है, बालिकाएं जा रही है, एक वचन का बहुवचन हो सकता है। ऐसे ही काल में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसे ही सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में परिवर्तन हो सकता है। ये चारों विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्दों में आते हैं। प्रश्न 8 लिखिए, अविकारी शब्दों की परिभाषा दीजिए। अविकारी शब्दों की परिभाषा दीजिए। लिखिए, उत्तर लिखेंगे, अविकारी शब्द अब देखिए, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण
जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अब देखिए, इसमें विकारी शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, पर जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि अविकारी, इनमें अ का अर्थ है नहीं, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए, ये भी 4 प्रकार के ही होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं। अब क्रिया विशेषण, जैसे मैं जल्दी चलता हूँ, यह बारिश तेज हो रही है, मैं भोजन झटपट खा लूँगा, या मुझे सुबह सैर के लिए जाना चाहिए, जाना है। अब देखिए, इनमें अगर कोई कार्य जल्दी कर रहे हैं तो जल्दी ही करना है कि जल्दी कार्य करो, अभी और भी कार्य करना है, या मुझे तेज़ चलना चाहिए, झटपट चलना चाहिए, सुबह। तो इनमें कोई भी, इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता क्रिया विशेषण में। अब ऐसे ही इसमें संबंध बोधक, संबंध बोधक जो किसी संबंध को, संबंधों का बोध कराते हैं। अब जैसे संबंध बोधक है के पहले, के बाद, ऐसे ही के पास और के पीछे। देखिए, जैसे अरुण के पहले सोहन खड़ा है, या अरुण के पहले सोहन बैठा है, तो ये अरुण का सोहन से संबंध बता रहे हैं। रोहन के बाद मोहन जाएगा, मेरे घर के पास रिया का मकान है, मेरे घर के पीछे नीम का पेड़ है। तो ये जो शब्द हैं वो संबंधों का बोध कराते हैं। ऐसे ही समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्दों में और ताकि, या, अथवा, इसलिए। देखिए, इसमें जो समुच्चय बोधक में और, सीता और रीता सखियां हैं, मैंने ये कार्य इसलिए किया ताकि,
कार्य जल्दी हो सके, है ना। रोहन जाएगा या श्याम, अथवा। अब ये शब्द ऐसे हैं जो इन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा, इसके स्थान पर कोई अन्य शब्द नहीं आएगा, इसलिए ये समुच्चय बोधक शब्द आएंगे। इसी में है और है विस्मय आदि बोधक शब्द। विस्मय आदि बोधक में जैसे है और विस्मय बोधक का साइन, अरे विस्मय बोधक का साइन, शाबाश, वाह। अब इन लिंग वचन कारक काल के कारण इन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये एज इट इज ही आएंगे, जैसे हैं वैसे ही आएंगे, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। अब आगे देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा आपको दिया हुआ है, इन प्रश्नों के उत्तरों को आप याद करें, कॉपी में लिख के उन्हें देखें कि कितने सही हैं, क्योंकि बहुत सारी आप मात्राओं में भी गलतियां करते हो। अब देखिए, इसमें निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए कि ये विकारी शब्द हैं या अविकारी शब्द। तो बच्चों ये करके देखिए, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए कि वे विकारी शब्द हैं या अविकारी। अभी मैंने आपको विकारी और अविकारी शब्द बताए कि लिंग वचन कारक के कारण या काल के कारण जिनमें परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द हैं। अब यहाँ बालक शब्द क्या है? संज्ञा। बालक शब्द तो संज्ञा शब्द है ना, तो ये इसमें कोई भी परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ये विकारी शब्द है। लिख लीजिए आप, बालक विकारी शब्द है। क्यों है? क्योंकि ये शब्द संज्ञा है और एक वचन है, इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है। करके देखिए, इसमें बालक जो शब्द है वो संज्ञा है, इसलिए उसमें कोई भी परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ये विकारी शब्द है। और तुम जो दिया हुआ है, तुम क्या है? सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम है वो सर्वनाम शब्द है। क्योंकि तुम सर्वनाम शब्द है, इसलिए ये भी विकारी शब्द है। विकारी के 4 रूप दिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये भी विकारी शब्द है। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्योंकि। क्योंकि में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द, और समुच्चय बोधक शब्दों में कोई भी परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये अविकारी शब्द है। ऐसे ही लंबा, अब ये विशेषण है। मोहन सोहन से लंबा है, ये विशेषण है और ये विकारी शब्द है। विकारी यानी परिवर्तन। हे विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है, इसलिए ये भी विस्मय आदि बोधक शब्द है। बोधक, और ये अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द। ऐसे ही चल यहाँ पर क्रिया है और क्रिया विकारी शब्द है। के बिना संबंध बोधक है, जो
संबंधों को बताने वाले हैं, संबंध बोधक, इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द। तो इस तरह से आप और भी शब्दों को विकारी या अविकारी शब्दों के रूप में छांट सकते हैं और उनको आपका अभ्यास भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बच्चों, अब हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।